माँ सिद्धिदात्री आप सभी पर कृपा करें। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज है महानवमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं, उन्होंने देखा कि पशु पक्षी और मनुष्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननी सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह के दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा अब मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठत
नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता और वह उस समय नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट पहुंचा और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगने को मिलता है। क्योंकि कर्म करना तो मनुष्यों के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन में सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे नवरात्र का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों जो तुमसे व्रत हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण
करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश, मान, सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है या करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। ये सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलिए, देवी दुर्गा की जय। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्रों और आरती के बारे में। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। सिद्ध गंधर्व यक्षा दैर सुरैरम रैरपि
माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की आरती। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे, दुष्टों को माँ मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया सुख समृद्धि बरसे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ को मारा लीलाती न्यारी, अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, नवरात्र में 9 दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा बल पावे मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे मन नहीं घबरावे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।